सबको अपनी पसंद का खाना है तो बजट कैसे संभालूं। आज सरिता की सासू माँ का जन्मदिन था। आज शाम को सारे परिवार को मिलना था। उसकी ननद घर से थोड़ी ही दूर पर रहती थी। आज सुबह जब सरिता की ननद का फ़ोन आया तो सरिता ने उसे शाम को खाने का न्योता दिया और वो भी मान गई। आती भी क्यों ना, उसकी माँ का जन्मदिन था। सरिता ने अपने पति राजेश को फ़ोन किया और कहा, सुनिए जी, शाम को थोड़ा जल्दी घर आ जाना। रीता देवी का फ़ोन, वह सह परिवार आएंगे और मोहिनी दीदी तो काफ़ी दिनों से आने के लिए बोल रही हैं। ठीक है, कुछ लाना है तो बताओ, राजेश ने सरिता से पूछा। लाना तो बहुत कुछ है, मैं आपको एक लिस्ट भेजती हूँ, कृपया सब लेते आना, सरिता ने राजेश से कहा। आज सरिता की सास का मनपसंद खाना बन रहा था। बच्चों को शाम को नूडल्स और पॉपकॉर्न खाने थे। रीता दीदी सात्विक आहार खाती हैं, उनके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। सरिता यह सोच ही रही थी कि उसकी बेटी इतनी देर में आई और बोलने लगी, माँ, हमें कुछ पैसे दो ना, हमें जन्मदिन की टोपी पहननी है और कुछ सजावट का सामान भी लाना है। सरिता ने बच्चों को सामान लाने के लिए पैसे दे दिए। थोड़ा समय बीता और रीता अपने परिवार सहित अपनी मायके में आ गई थी। अरे माँ, तुम्हारा जन्मदिन है, ऐसे क्यों बैठी हो? अच्छे से तैयार हो जाओ, रीता ने कहा। अरे बैठ तो बेटी, पानी पी। सरिता बहू आज सुबह से काम में लगी है, बेटी को जवाब देते हुए कहा। इतने में सरिता अंदर आई। इससे पहले माँ बोलती, रीता ने अपनी भाभी से कहा, माँ का कोई नया सूट हो तो मुझे दे दो, मैं माँ को तैयार कर देती हूँ। सरिता ने भी सुनते ही एक सूट अपनी ननद के हाथ में थमा दिया। रीता माँ को तैयार करने चली गई। इतने में बच्चे सजावट का सामान लाकर सजाने लगे और राजेश भी ऑफिस से आ गए थे। राजेश ने सामान लाकर रखा। चाय पानी पीने के बाद सरिता से कहा, सरिता, मुझे घर के बजट में से पैसे दे देना। आज मैंने क्रेडिट कार्ड से पैसा दिया है, वैसे भी महीने की आखिरी तारीख चल रही है। सरिता, मेरे लिए भी तो आखिरी तारीख चल रही है। सबको अपनी पसंद का खाना चाहिए, सबके मुंह से लार टपक रही है। तुम ही बताओ, कैसे संभालूं रसोई का बजट? कितनी भी कंजूसी कर लो, परिवार में रहते हुए रसोई का बजट डगमगा ही जाता है, सरिता ने गुस्से में कहा। आज अच्छा दिन है सरिता, शांत हो जाओ। कोई बात नहीं, जब मुझे बोनस मिलेगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। कुछ भी ज़्यादा खर्च हो तुम उसमें से प्रयोग कर लेना, राजेश ने सरिता को शांत कराते हुए कहा। अभी बच्चे आकर सरिता और राजेश को पकड़ कर ले गए और दोनों बच्चों द्वारा की गई सजावट देखकर खुश हो गए। दूसरी तरफ माँ को देखकर सब लोग हैरान हो गए। गुलाबी रंग का सितारों वाला सूट डाल रखा था। आज सासू माँ के चेहरे पर अलग ही चमक थी। रीता ने माँ के हल्के हल्के मेकअप कर रखा था। बच्चों ने दादी माँ को टोपी पहना दी। दृश्य बहुत मनमोहक था। सरिता की सासू माँ सब कुछ देख रही थी। बच्चों ने जन्मदिन बहुत अच्छा मनाया।
सासू माँ का दिल गदगद हो गया। जन्मदिन मनाने के बाद रीता घर वापस जाने लगी तो माँ ने शगुन के रूप में 50 रुपया उसके हाथ में रखा। उसके जाने के बाद सासू माँ ने सरिता को बुलाया और उसके हाथ में 11,000 रुपया पकड़ाए और बोली, राजेश भी नौकरी करता है, घर के बहुत खर्चे हैं। पहले तो मैं अपनी पेंशन अपने पास रखे थे, लेकिन अब मैं अपनी आधी पेंशन हर महीने तुम्हें दूंगी। बहू, तुम चिंता मत करना। सरिता के बार बार मना करने के बाद भी सासू माँ ने हाथ में पैसे पकड़ाए और खर्चे में हाथ बांटने का वादा किया। सरिता आज बहुत खुश है क्योंकि रसोई का बजट आज बहुत खुला हो गया। आज सासू माँ के जन्मदिन ने बजट की समस्या ही ख़त्म कर दी। दोस्तों, क्या आप लोगों को भी सरिता की तरह बजट संभालने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है? कृपया कमेंट करके बताइएगा। आशा है मेरी स्वरचित कहानी अच्छी लगी होगी। त्रुटियां के लिए माफ़ कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।